मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं और आज जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में यहाँ पे शामिल हुए थे मेरठ में। इनको एक शब्द से नवाजा गया, बाहुबली। कैसे देखते हैं इस शब्द को, बाहुबली कहा है आपको? वो बच्चा है, उसने देखा कि मैं तकड़ा सा हूँ, चौड़ा ठाड़ा हूँ, बेचारे ने कह दिया। अपना भतीजा को पोता को अपना ही बच्चा है, उसने वैसे ही कह दिया। उस बेचारे को पता भी नहीं, उसे ही पता नहीं बाहुबली के माने क्या हो। उसने ठाड़ा देख कर कह दिया बाहुबली कि भाई ये तकड़े हैं। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और अधिकारियों से काम कराने में ज्यादा क्षमता रखते हैं। तो बेचारा, उसका उद्देश्य जो था, भावना उसकी शुद्ध थी, शब्द जरा गलत चयन कर लिया उसने। पर चूंकि मैं बड़ा हूं तो मुझे कोई ठीक। बोर्ड बैठक में क्या क्या मुद्दे उठाए? बोर्ड बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, दो विशेष करके। एक तो बिजली की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या मुख्यतः उठी। हाँ, हमने सबसे अनुरोध किया है कि भाई आपके चेयरमैन, और चेयरमैन से भी अनुरोध किया कि आप जिला पंचायत मेंबरों को साथ लेकर के चले। आपको सब चेयरमैन माने और आप सबको अपने साथी माने, तब काम चलेगा। और सबने सहमति भी रखी और तभी समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों से मिलकर के अपनी बात मजबूती से कहो, पर लड़ाई मत करो। बैतू की भाषा ठीक नहीं होती, भाषा सभ्यता की ठीक रहे। वो भी भारत के नागरिक हैं, यही बात हुई है। सदन में आप गए, सदन में पहले दिन से ही कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी हो, आपस में चीजें चल रही हैं। अब जो है वो जातियों को लेकर बात चल रही है। राहुल गांधी की जाति पूछ डाली, आपको क्या लग रहा है कि? देखिए, सदन की परंपरा के प्रतिकूल आचरण किसी भी मान्य सदस्य के द्वारा किया जाए वो अनुचित है। और वो भी ऐसा सदस्य जो मंत्री पद को सुशोभित कर चुका, तो उनके द्वारा जो ये टिप्पणी की गई, ये परंपरा नहीं रही है, ना हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। वो गलत था। जातिगत मतगणना के हम पक्ष में हैं, परंतु ये जाति पूछना, जाति धर्म के आधार पर कब तक चलोगे यार? अब तो डेवलपमेंट देखो, लोगों को रोजगार दो, जो हमारी सीमाएं असुरक्षित है उस सेना को जो उनकी सुरक्षा करती है उसका बल बढ़ाओ, उनको मनोबल बढ़ाने का काम करो, उनको सुविधाएं दो। हमारे यहाँ गोयला गांव का एक जवान शहीद हुआ, उसे अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये काम है जो करनी चाहिए। हमने आदरणीय रक्षा मंत्री जी को लिखा है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। वो अंडर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में वो पटाखों, वो गोलों की ट्रेनिंग में गया था राजस्थान में, तो वहां वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका। जब गोला फटता है तो गर्मी बहुत हो जाती, उसी में उसकी मौत हो गई। अच्छा, आपने कहा कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। यही नारा तो भारतीय जनता पार्टी देती है कि सबका साथ, सबका विकास। और जातिगत जनगणना की बात आती है तो वो कहता है हम इसको करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उनका, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। अरे जो वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कर दो इसे। बात तो यही है, जब वो कह रहे हैं मांग कर रहे तो कर दे। वो करते क्यों नहीं? अच्छा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार वो देंगे हर वर्ष। मिला किसी को रोजगार? उन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 750 मर लिए आंदोलन में। उन्होंने जो कहा उसका उल्टा करते। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि आज दिन है तो समझ लो कि दिन छिप चुका, अब रात है। वो महान अधिवक्ता है, तो वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते। 15 लाख या आगे खाते में गैस का सिलेंडर तो सस्ता हो गया, बोल दिया था वो तो कि जुमला था, चुनावी जुमला था। तो ये हम कैसे समझे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो क्या जुमला है, क्या सत्यता है? ये भी तो होना चाहिए। यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर। इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। मीरापुर सीट की अगर बात करें, आरएलडी दावा कर रहा है कि वो हमारी सीट है, हम जीतेंगे, हमें ही मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर टक्कर में है?
टक्कर में नहीं, हम जीत जाएंगे। मीरापुर जीत जाएंगे। अरे यार ये भी कोई कहने की बात है, हम जीत रहे हैं, हम जीत ही रहे हैं वहां, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, अयोध्या को लेकर अगर बात करें तो अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है, ये बताया गया है जिस देखिए, मैं तरीके से बताऊं, आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसको? ये दुखद घटना है, चाहे पार्टी का हो या मेरे परिवार का आदमी। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो दंड का भागी है, और ये कहना गलत है। अब मैं किसी को किसी पार्टी का कह दूं, इससे कुछ नहीं होता, मेरी जानकारी नहीं कौन है कौन नहीं, पर ये सामाजिक दोष है। ये जो भी घटना है उसकी हम निंदा करते हैं, वो निंदनीय है, और जो दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। दोषी के विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोहित खान नेता बताए जा रहे हैं, जो वहां के सांसद के साथ काफी देखे गए हैं, फोटो भी हैं काफी वायरल। नहीं, अब ये कैसे पता लगे कि घटना सही है गलत है, मुझे जानकारी नहीं इसकी, पर हम कह रहे व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के आधार पर भी समाजवादी पार्टी बलात्कारियों का साथ नहीं देती। क्लियर मैसेज है ये आपका विपक्ष के लिए, आपके विपक्ष के लिए। मैं तो सीधा मैं क्या और कुछ रोको, हम लोग संघर्ष के संगठन के लोग हैं आज, तो हम लोग किसी का ऐसा साथ नहीं। आखिरी सवाल लूंगा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरा लेके आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी में ब्राह्मणों को साधने की तैयारी है पीडीए के अलावा, क्योंकि पीडीए नारा लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया था, उसके बाद अब ये ब्राह्मण चेहरा लेके आए हैं। शिवपाल यादव भी थे एक चेहरा, तो वैसे यार मुझे सारे ब्राह्मणों ने वोट दिया, यहाँ तो 36 कौम में से वोट मिला, तो साधने की कोशिश सभी करते हैं। दूसरे, आप माता प्रसाद पांडे को मात्र ब्राह्मण ना समझो, वो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कितनी बार एमएलए रह लिए, सॉफ्ट स्पोकन है, विद्वान है, सब बात जानता है, योग्य है। अगर ब्राह्मण है तो कोई पाप है? और समाजवादी व्यक्ति है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि शिवपाल यादव से अखिलेश यादव डरते हैं। वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव की अगर ताकत बढ़ जाएंगी तो अखिलेश यादव की ताकत कम हो जाएगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? वो शिवपाल जी, सोमेंद्र तोमर जी नौजवान है और उनका पे दिव्य दृष्टि होगी, जो उन्हें पता लग रहा होगा कौन किससे डरे। मुझे तो ये पता नहीं आप किससे डरे, आपको ये पता नहीं मैं किससे डरूं, तो उसे कैसे पता लग गया कौन किससे डरे? अरे उनके घर का मामला है, पार्टी का मामला है। देखिए, घर के हिसाब से शिवपाल जी बड़े हैं, पार्टी के हिसाब से अखिलेश जी बड़े हैं। ये हमारी पार्टी का मामला, हम तय करेंगे। सोमेंद्र जी बिजली की लाइन सुधरवा देना या ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे कई दिन तक। शिवपाल जी को किनारे क्यों कर रखा है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ? शिवपाल जी तो बीच में है, मध्य में है। शिवपाल जी सारा काम देखते हैं। अभी चुनाव हुआ था, मैनपुरी का शिवपाल जी इंचार्ज थे। शिवपाल ने जसवंत नगर में ऐतिहासिक वोट दिलवाई। क्या बात कह रहे हैं? शिवपाल जी हमारे सम्मानित नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, आप कह रहे किनारे। कई बार ये बात हो चुकी है सदन में, मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं बात। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उसका मुझे पता नहीं, पर मुख्यमंत्री जी को यो क्या कह रहा है, आयोग केशव प्रसाद मौर्य है, यो क्या कह मुख्यमंत्री जी को क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं बा, हम तो कभी कहते नहीं, पर हमें मुख्यमंत्री जी के जितना खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य बोलता है, मीटिंगों में जाता कैबिनेट की, हम तो नहीं बोलते कभी इतना खिलाफ। तो इनके बीच में कुछ लग रहा है कि खटास है, आपको पता है? आप अनभिज्ञ है इससे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि है। अरे यार, आप ज्ञानवर्धन करो, हम तो आप ही लोगों से सुनते हैं। राजनेता है आप, तो पूरी दिल्ली से लखनऊ तक पूरा नाप रखा है हिंदुस्तान आपने। तो राज को चलाने का काम हम करते हैं और वो अपोजिशन में, इसलिए ठल्ली बैठे। या साल 6 महीने इंतजार करो, बिहार के चुनाव के बाद राज को चलाने का काम करेंगे, तब आप मिलना मित्र, तब को आपको लगेगा हम राज अच्छे से चलाते हैं। सत्ता को डामाडोल करने वाले हैं, पलटने वाले हैं? सरकार बना रहे हैं, 1 साल के अंदर बना लेंगे। 1 साल के अंदर सरकार बना देंगे, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, बड़ा दावा है ये आपका। ने बड़ा दावा गया तो सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता, किसी से पूछ लो। देखो मैं तो शुद्धा किसान हूँ,
पर गांव में सभी कह रहे हैं कि बस सरकार तो ठीक थी जागी, अब जागी कहाँ गिरेगी, सब कह रहे। 1 साल इंतजार करें मतलब। हाँ 1 साल इंतजार। अरे भानुमति का खुनबा जल्दी टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ हरेंद्र मलिक, जिनका ये कहना है 1 साल के अंदर अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो बदलने वाली है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।